एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो 2/10/2024 को एक नया अपडेट देखने को मिल जाएगा जो कि अपना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, सीईटी सेल। तो इन्होंने नोटिस नंबर 27 आपको अपडेट किया हुआ देखने को मिल जाएगा। और ये जो अपना नोटिस है ना, जो अपना ग्रुप बी है वहाँ पर आपको BAMS BHMS BUMS का कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो उसका जो एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए प्रोसेस चल रहा था ना, तो उसके अंदर कुछ न्यू कॉलेज को यहाँ पर परमिशन मिल चुका है। तो उनकी जो चॉइस फिलिंग है ना, वो फिर से एक बार करने का आपको चांस दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने जो पुराने कॉलेज डाल दिए थे स्टे वैकेंसी राउंड 3 के अंदर, प्लस ये जो नए कॉलेज ऐड हो चुके वाले ना, यहाँ पर लगभग 4 कॉलेज आपको दोनों कोर्स का मिलाकर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इनको ऐड करना चाहते हो तो चॉइस फिलिंग के अंदर सबसे लास्ट में इन्हें आप ऐड कर सकते हो, या फिर जो आपने पुराने कॉलेज डाले भी नहीं होंगे देन भी आप इन्हें जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग के अंदर ये 4 कॉलेज को आप यहाँ पर ऐड करके एडमिशन ले सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। देखो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने मेंशन किया है कि जो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल स्टूडेंट है, यानी कि जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखा था और अभी तक आपको अगर ग्रुप बी के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना कॉलेज चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो 3/10/2024 से लेकर 4/10/2024 अप टू 11:59 PM तक आप यहाँ पर कॉलेज जो है फिल कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन्होंने यहाँ पर चॉइस मेंशन मतलब चॉइस फिलिंग मेंशन नहीं किया है, लेकिन इंसरेशन ऑफ चॉइस मतलब वही होता है कि आपको कॉलेज डालने का चांस दिया जाएगा 3/10/2024 से लेकर 4/10/2024 के अप टू 11:59 PM तक। देन उसके बाद जो अपना स्टे वैकेंसी राउंड 4 होने वाला था ना, ऑनलाइन वाला BAMS BHMS BUMS का ग्रुप बी का, तो उसका रिजल्ट आपको 5/10/2024 को दिया जाएगा। देखो देन उसके बाद अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है, चाहे पुराना कॉलेज हो नया कॉलेज हो, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। प्लस जो कॉलेज आपको मिल चुका है उसकी कैटेगरी के हिसाब से जितनी फीस होती है ना, उस फीस का आपको DD बनाना पड़ेगा कॉलेज नेम से। अगर बैंक बंद रहेगा तो आप यहाँ पर चेक भी सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट डे आपको यहाँ पर DD बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। अगर हॉलीडेज भी आ रहा है ना, तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन 100% दिया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो 6/10/2024 से लेकर 10/10/2024 अप टू 5:30 PM तक आप यहाँ पर अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। देखो अभी स्टे वैकेंसी राउंड 4 होने वाला है ऑनलाइन वाला, उसके बाद में अगर कुछ सीट बच जाएंगे या फिर अगर नया कॉलेज कोई ऐड हो जाएगा, तो फिर से एक बार जो है डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट आपको ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 5 का दिया जाएगा। नया कॉलेज ऐड होगा तो चॉइस फिलिंग फिर से ओपन किया जाएगा, लेकिन नया कॉलेज नहीं ऐड होगा तो जो सीट बचे हुए मिलेंगे, यानी कि जो सीट अलॉटमेंट किया गया था 4th राउंड के अंदर लेकिन बच्चे को कॉलेज पसंद नहीं आया था, या फिर बच्चे का मन कर रहा है कि ड्रॉप करके MBBS के लिए और एक बार ट्राई करूं, तो उस केस में जो सीट वैकेंट रहेगा वो आपका स्टे वैकेंसी राउंड 5 के अंदर फिल किया जाएगा। तो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 5 का रिजल्ट आपका ग्रुप बी कोर्स के लिए जस्ट BAMS BHMS BUMS के लिए 11/10/2024 को आपको नजर आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है स्टे वैकेंसी राउंड 5 के अंदर, तो आप यहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैटेगरी के हिसाब से प्लस जो भी फीस होता है कैटेगरी के हिसाब से उसको DD के फॉर्म में, या फिर बैंक बंद रहेगा तो चेक के फॉर्म में आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। 12/10/2024 से लेकर 16/10/2024 अप टू 5:30 PM तक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 5 के बाद में अगर कुछ सीट बचे हुए मिलेंगे तो उसका राउंड का जो नोटिस है ना, आगे आने वाले समय में इसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया जाएगा। अगर आपको CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं मिलता है, या फिर अगर आप ड्रॉप की स्टडी कर रहे हो और आपको साथ में काउंसलिंग भी करना है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा। हम आपको हर एक अपडेट क्विकली शेयर करेंगे। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर हम आपको हर एक PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं, तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो इंसरेशन ऑफ कैंडिडेट्स जो है ना, आपको यहाँ पर नए BAMS BHMS कॉलेज का कोड डालना पड़ेगा। देखो कैंडिडेट्स विलिंग टू ऑप्ट फॉर द न्यू BAMS BHMS कॉलेज शुड फिल द चॉइस बाय लॉगिन इनटू द अकाउंट। मतलब इन्होंने यही बात मेंशन किया है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखा था, आपको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है ग्रुप बी के अंदर, तो अपना जो भी ID पासवर्ड है उसे डालिएगा, लॉगिन करिएगा और वहां पर आप अपने कॉलेज जो है ऐड कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि जो बच्चा है जिसने कि पहले से स्टार्टिंग से स्टे वैकेंसी राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग करके रखा है, लेकिन उसने कुछ ही कॉलेज डाले थे, तो आप यहाँ पर नया कॉलेज ऐड भी नहीं कर सकते, या फिर नया कॉलेज जो यहाँ पर जो आपने डाला हुआ था लास्ट राउंड में आप डिलीट भी नहीं कर सकते। आपको जस्ट जो नए कॉलेज यहाँ पर 4 नजर आ जाएंगे ना, तो उन्हें ही आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और उन 4 कॉलेज का सीक्वेंस आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो इन्होंने थर्ड पॉइंट मेंशन किया है कि एडेड कॉलेज विल अपीयर एट द एंड ऑफ
लिस्ट, मतलब जो आपने प्रेफरेंस डाल के रखा है, मान लीजिए कि आपने 10 कॉलेज पहले डाल के रखे थे, तो आप जो नया कॉलेज डालोगे आपका 11 नंबर के अंदर आपको दिया हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर जो है ना अपना प्रेफरेंस अप एंड डाउन कर सकते हो। मतलब आपको अभी ये जो नया कॉलेज है ना, जैसे कि कोई नया कॉलेज मिला है लेकिन आपको फेवरेट लग रहा है या फिर पसंद आ रहा है, तो आप उसे जो पुराने कॉलेज आपने फिल करके रखे थे ना, तो उसके ऊपर भी लेके जा सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर जो नए 4 कॉलेज है ना, उनको आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से भी यहाँ पर सीक्वेंस कर सकते हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखो, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंडिडेट्स टू सेट द न्यूली एडेड कॉलेज कोड टू देयर सीरियल नंबर प्रेफरेंस, नो चेंज विल बी परमिटेड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। इन्होंने यही बात मेंशन किया है कि नए जो भी 4 कॉलेज है ना, तो आपने सीक्वेंस के हिसाब से डाल दीजिएगा। अगर आप गलती से बीएमएस के ऊपर बीएचएमएस डालोगे तो आपको बीएचएमएस मिल जाएगा और आपकी कैटेगरी के आपके कम स्कोर वाले बच्चों को बीएमएस भी मिल सकता है। तो बाद में आप कुछ भी चिल्लाओगे तो आपकी बात गवर्नमेंट नहीं सुनेगा, सीईटी से नहीं सुनेगा। इसलिए आपको जो भी प्रेफरेंस देना है तो अपने हिसाब से देना है, आपका जो चॉइस है ना उसके हिसाब से देना है। और आप अगर बीएमएस को पहले प्रेफर कर रहे हैं ना, तो जो बीएमएस का कॉलेज हो आपको ऊपर डालना है, बीएचएमएस का नीचे डालना है। अगर आप गलती करोगे चॉइस फिलिंग के अंदर तो उसके लिए कोई जवाबदार नहीं रहेगा। यही बात इन्होंने मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो 5th नंबर का पॉइंट है, कैंडिडेट्स फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट 22/11/2024 को इन्होंने एक लिस्ट दिया था। उसके अंदर जिन बच्चों को भी यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 3 के अंदर, तो वही बच्चे यहाँ पर जो है प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं डाल सकते। और यही इन्होंने मेंशन किया है कि आप कॉलेज को जो है अप एंड डाउन कर सकते हो, मतलब आपके हिसाब से आप यहाँ पर कॉलेज को चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 6 नंबर का पॉइंट है, कैंडिडेट्स ऑलरेडी अलॉटेड अ सीट ग्रुप बी आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो देन ही आप यहाँ पर 4 कॉलेज को ऐड कर सकते हो। अगर कॉलेज मिला हुआ है ग्रुप बी के अंदर तो आप इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपने एडमिशन लिया हो नहीं लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको बीएचएमएस भी मिला हो बीएमएस भी मिला हो ना, तो भी आप जो नए बीएमएस के कॉलेज आए ना उनके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 7 नंबर का पॉइंट है, ऑल द कैंडिडेट should note that a feeling of preference for the college is not compulsory. Only the student who are desire to opt for this college should feel the choice. इन्होंने ये बात मेंशन किया है कि अगर आपने पहले चॉइस फिलिंग करके रखा था और आप अगर ये 4 कॉलेज में से किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, आपको जो पुराने कॉलेज है ना उतने ही कॉलेज में अगर मिला है तो एडमिशन लेना सोच रहे हो, नहीं तो ड्रॉप करने की सोच रहे हो ना, तो आपको इन कॉलेज को डालने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको एडमिशन लेना है तभी चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दीजिएगा। अगर एडमिशन नहीं लेना है तो चॉइस फिलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 1st नंबर का कॉलेज है आपको यहाँ पर आनंद कॉलेज ऑफ होम्योपैथी मिल जाएगा। आपको बीएचएमएस का कॉलेज है, प्राइवेट यानी कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी का बेनिफिट 100% मिल जाएगा। स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर 100% दिया जाएगा। प्राइवेट मेंशन होगा तभी भी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 4369 चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। टोटल 60 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है। और यहाँ पर इसमें से 15% सीट आपकी आईक्यू कोटा की आ जाएगी। उसके लिए आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो आपकी 85% सीट होगी ना, तो यहाँ पर आपको 100% कैटेगरी का बेनिफिट यानी कि गर्ल्स फ्री एजुकेशन भी दिया जाएगा और कैटेगरी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। 2nd नंबर का कॉलेज है 4168 चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। बीएचएमएस का सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज है। मातुश्री होम्योपैथिक कॉलेज आपको मिल जाएगा नासिक के अंदर। टोटल यहाँ पर 60 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। देन 3rd नंबर की बात करें तो न्यू लाइफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ पर पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भीमा कोरेगांव के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 3155 चॉइस कोड है। बीएमएस प्राइवेट कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है। अगर कोई बच्चा मुस्लिम माइनॉरिटी का है तो उसका स्कोर कितना भी ज़्यादा कम क्यों ना हो, उसे अलॉटमेंट होने का यहाँ पर चांस बन सकता है, याद रहे। लेकिन अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर नहीं आते हो, जनरल कैटेगरी के थ्रू भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग करोगे और कोई मुस्लिम माइनॉरिटी का बच्चा अगर नहीं मिलेगा तो देन उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी के थ्रू भी अलॉटमेंट हो सकता है। या फिर जनरल का बच्चा नहीं होगा तो एसीबीसी वाले बच्चों को भी मिल सकता है। देन ओबीसी वाले देन एनटीडी एनटीसी ऐसे करके भी आपको एससी तक भी अलॉटमेंट हो सकता है। तो टोटल 60 सीट आपको इस कॉलेज का भी देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर तो 3156 कोड वाला कॉलेज देखने को मिल जाएगा, जो कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ पर रिसर्च सेंटर देखने को मिल जाएगा सांगली के अंदर। मीरज के अंदर एक कॉलेज आपको नजर आ जाएगा। तो इसका भी 100 सीट का इंटेक कैपेसिटी है। तो ये भी बीएमएस का कॉलेज है। यहाँ पर भी आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखो ये 4 कॉलेज है जो कि अभी लास्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करे तो अभी इन्हें चॉइस फिलिंग के अंदर डाल सकते हो। आपको कम स्कोर के ऊपर भी यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। तो देखो जो भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था काउंसलिंग के रिगार्डिंग ग्रुप बी के रिगार्डिंग, तो मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा
अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है, फिर पर्सनल गाइडेंस रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा। वहां पर हम आपको इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। और फ्री पीडीएफ, फ्री अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम आपको हर एक अपडेट जो है महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कोटा का, जितने भी एमबीबीएस कॉलेज है, बीडीएस कॉलेज है, बीएमएस कॉलेज है, पूरा काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।